चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में अगला टॉपिक जिसका नाम है वर्क डन। बिफोर हम आगे बढ़ने से पहले थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से पढ़ने से पहले हम वर्क डन को पढ़ लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं वर्क डन की, सबसे पहले वर्क डन का मतलब क्या है। देखो, वर्क डन डब्ल्यू से डिनोट होता है, जिसका हम जानते हैं कि यूनिट जूल होती है। तो इसका मतलब होता है कि फोर्स जब फोर्स लगाने से कुछ हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हो तो वो क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। पहले मैं इसका लिख देता हूँ, जो कि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट से एफ डॉट एस की वैल्यू होती है एफ डॉट एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, जहां पर थीटा यहाँ पर होता है कि वेक्टर्स के बीच का एंगल। ओके, ऐसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, मैं दिखा रहा हूँ तुमको, एक सेकंड, ये देखो, ये मेरा टैबलेट है। हाँ, अब इस टैबलेट पे अभी मैंने वर्क डन किया तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हिलाई। तो इस केस में कहूंगा कि देखिए, मतलब फोर्स लगाने पर हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस केस में ध्यान से देखना एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया, मान लो कि फोर्स लगाते कुछ नहीं हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो हुआ, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब वर्क डन का मतलब, जैसे मैंने इसमें कुछ फोर्स लगाया, कुछ हिला, देखो ये जितना सा भी हिला ना, जितना सा भी, मतलब मेरे कहने का जितना भी डिस्प्लेस हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, ये वर्क डन कहलाएगा। मतलब कि वर्क डन का मतलब है कि फोर्स लगाने से वो कितना हिस्सा हिला। ये मेरी पेन है, और पेन देखो, मान लो एंगल का मतलब कि मैंने जो फोर्स लगाया था उसमें बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट के बीच में, एक वेक्टर के बीच में। देखो, मैंने कहा कि जैसे मैंने इस पेन में हल्का सा फोर्स लगाया, फॉर एग्जाम्पल इतना, कुछ नहीं हुआ, हो गया भाई। देखो कि मैंने ऐसा मान लो कि ये यहाँ पर है, अरे यार रुक जा, देखो अब मैंने कुछ हल्का सा फोर्स लगाया इसमें, दिख रहा है नहीं आपको, अरे यार एक सेकंड। हाँ हाँ, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इस पेन में मैंने हल्का सा फोर्स लगाया। अगर इस फोर्स के केस में डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ कहूँगा कि वर्क डन कुछ नहीं किया मैंने, इसमें कुछ भी वर्क नहीं हुआ। बट मैंने हल्का सा फोर्स लगाया और इतना हिल गया, तो समझो कि इतना हिस्सा फोर्स लगाने पर ही हिल गया, तो यानी इतना सा डिस्प्लेस हुआ, तो क्या होगा कि इसमें वर्क डन हुआ। यानी कि मैं अगर कहीं भी वर्क डन कहूंगा, तो जब फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, तो वो क्या कहला, कितना दूर वो गया फोर्स लगाने से, क्या हो जाएगा, वर्क डन इसमें कितना हुआ। क्योंकि अब हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हम बात करेंगे सिस्टम सराउंडिंग के बारे में। इस केस में मैं एक काम कर लेता हूं, और हाँ एक और बात बता दूं, इसकी यूनिट जूल होती है। और वर्क डन में प्रेशर की बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो मैं प्रेशर यूज करूंगा वर्क डन में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह प्रेशर इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज करें, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया की वही क्या होता है, जब किसी एरिया में फोर्स लगता है तो वही प्रेशर है। देखो, अब मैंने कहो कि ये मैंने सोचो एक चैम्बर लिया जिसके अंदर मैंने पिस्टन लगाया। जैसे हम देखते हुए कभी हम थाली में कुछ लगाते हैं तो सरफेस हो, जैसे कुछ गिलास के अंदर हम देखते हैं कि मैंने पिचकारी वाली, ये मान लो जैसे पिचकारी वाली है ना, जब हम होली खेलते हैं, होली आने वाली है, तो हम देखते हैं कि पिचकारी का ही केस ले लो जहाँ पर पिस्टन होता है, यही पिस्टन है वो। जैसे पिस्टन माना, समझो ये हिस्सा में पता है कि सराउंडिंग है, मैंने एस कहूंगा, और सिस्टम का मैं एस वाई एम कहूंगा। हाँ, अब देखो, जब हमने पिचकारी के लिए फोर्स अप्लाई किया, जैसे पानी भरा था, मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो हम देखते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम अभी v है। तो जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ वॉल्यूम में गिरावट या फिर कुछ ना कुछ वॉल्यूम में चेंज होता है। देखते होंगे कैसे पिचकारी यहाँ से जाती है, तो इस केस में हम देखते हैं कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो वॉल्यूम में चेंज होता है, और इसमें एनर्जी भी, और यहाँ इस केस में एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्यों, देखते हैं बहुत टाइट सा फील होता है, तो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि हम कहेंगे कि जब हम इस केस में जब फोर्स बाहर से लग रहा है, यानी पी एक्सटर्नल से फोर्स लग रहा है, ये फाइनल हो जाएगा, तो इस केस में जो वर्क डन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगी। वर्क डन यहाँ पर किस पर किया है, सिस्टम पर। यानी कि अगर सिस्टम वर्क डन ऑन सिस्टम, जब वर्क डन ऑन सिस्टम की बात करें तो इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम डी डब्ल्यू की बात है, छोटे से हिस्से की बात करेंगे, कितना पिचकारी का हिस्सा गया, यानी कि पी एक्सटर्नल पॉजिटिव हुआ, डी भी छोटा सा वॉल्यूम में चेंज हुआ। इंटीग्रेशन करूंगा अगर मैं V1 से लेके V2 तक, अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो ये बाहर आ जाएगा, और ओवरऑल डी भी बन जाएगा V1 से V2, और ओवरऑल बन जाएगा पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, क्योंकि V2 माइनस V1 हो जाएगा। अब मैं समझा रहा हूँ कि इसका कहने का क्या मतलब है। देखो, यानी कि इस केस में जो W की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी पी एक्सटर्नल डेल्टा V, यानी कि पी एक्सटर्नल V2 माइनस ऑफ V1। देखो, अगर मेरे पास छोटे 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 मैंने पेन को ऐसे रख दिया है, और 10 15 20 पेन है, मानता मैं कहूँगा कि 2 पेन है,
और मैंने 1 से लेके अगर मैं 10 तक इसमें सभी को जोड़ूं तो मेरे को 20 पे मिलेगी। तो इंटीग्रेशन का मतलब कि छोटे छोटे हिस्सों को अगर मैं जोड़ूं एक साथ तो वो कहलाएगा इंटीग्रेशन, समीशन। सभी को मैंने सम कर दिया छोटे कदम से। तुमने 10 कदम लिया और तुम्हारा एवरेज भी मान लो कि तुम 10, तो हम पता चल जाएगा कि हमने कितना, अगर हम एक फील्ड की मानना चाहेंगे गोलाई से हमने यहाँ से माना चलना स्टार्ट किया और मेरे पास छोटे छोटे कदम का यूज किया, तो हम इंटीग्रेशन का यूज करके हम तय कर सकते हैं कितनी दूरी है। तो छोटे छोटे कदम का, सभी छोटे छोटे चीजों को जोड़ के करने का इंटीग्रेशन है। लिमिट फ्रॉम छोटे से लेके अंतिम तक, यानी कि स्टार्टिंग लोअर पार्ट से मैं कहूँ 0 से इन्फिनिटी, मतलब कि छोटे से लेके ऊपर तक, कम से लेके ऊपर तक। ठीक हो गया। तो ये इसका मतलब हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब वर्क डन क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा पॉजिटिव और डेल्टा वी हो जाएगा, नहीं छोटा से ऊपर से लेके छोटे तक तुम्हें मिलेगा। मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ से यहाँ तक है, कितना की ऊपर से लेके कितना माइनस करोगे तो कितना की उतना पता चल जाएगा। सिंपल, यहाँ से माइनस तो नेगेटिव हो जाएगा, हम बड़े से छोटा करते। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा वर्क डन। ठीक है। और अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं है तो इस केस में हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, या पी एक्स वॉल्यूम तो है P1 P2, इस केस में तो P1 P2 भी हो सकता है, और पी एक्सटर्नल का यूज करेंगे डीवी, और डीवी वी टू भी हो जाता है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। इस केस में हम कंडीशन यूज करेंगे जो भी इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज है। और अगर सिस्टम, अब मान लो कि यहीं पे सिस्टम था, पिचकारी को अब तुम ऊपर की तरफ खींचो, वैसे तुमने किया बट अब हल्का सा ऊपर की तरफ उठेगी, जब ज्यादा ही भार हो जाएगा तो ज्यादा हवा की वजह से हम देखते हैं कि थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। अब मान लो कि अब इस केस में मैं समझो कि ये किया, अब यहाँ पे पिस्टन, पिचकारी का पिस्टन अब छोटा सा हल्का सा ऊपर की तरफ, यानी सिस्टम के द्वारा अब यहाँ पर वर्क डन किया गया। तो अब देखते हैं कि वॉल्यूम में अब चेंज हो गया। पहले वॉल्यूम V1 था तो समझो कि V2 हो जाएगा, यानी कि वी जो पहले V फाइनल था वो अब इनिशियल हो जाएगा, V जो अब बाद में जो बना है वो फाइनल हो जाएगा। तो इस केस में मेरा जो DW को मैं सीधा W कह रहा हूं, यानी कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय देख लो ऑन और बाय का बहुत फर्क है, बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, अगर P कांस्टेंट नहीं है और कांस्टेंट है तो नेगेटिव का साइन यूज होगा, यानी कि दैट केस वर्क डन विल बी नेगेटिव। और यहाँ पे डी हो जाएगा V1 से लेके V2 तक, और ये हो जाएगा माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V2 माइनस ऑफ V1, यानी कि डेल्टा V2। ओके V ओके। और अगर P एक्सटर्नल मेरे पास कांस्टेंट नहीं है तो इस केस में मैं कहूँगा कि इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल जो नेगेटिव था और डीवी हो जाएगा ओवरऑल क्या, वर्क डन। ठीक हो गया। ये मेरा ओवरऑल एग्जांपल हो जाएगा। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी मैंने क्वेश्चन तो नहीं कराया, तो सिंपल एग्जांपल वाला समझो कि तुम्हें ओन थिंकिंग करनी है, कि खुद की थिंकिंग से तुम्हें एग्जांपल ढूंढनी है जो भी तुमने आज तक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं या फिर जो आज पढ़ा। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया तुम्हें एग्जांपल ढूंढनी है। अब आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।